सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब करते हैं एनसीईआरटी न्यू बुक से एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Two cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। देखो यहाँ पर दो क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, उन दोनों को आपस में एंड टू एंड जोड़ दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब उन दोनों क्यूब को जोड़ने से जो हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्यूब की साइड पता करनी होगी। अब क्योंकि यहाँ पर क्यूब का जो क्यूब दे रखे हैं ना दोनों अलग अलग, उन दोनों क्यूब का अलग अलग वॉल्यूम दे रखा है 64, यानी एक क्यूब का वॉल्यूम है ये 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें यहाँ सबसे पहले ना साइड पता कर लेते हैं, ठीक है। तो जो वॉल्यूम गिवन है हमें क्यूब का, तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब। अगर साइड हम ए मानते हैं तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब। और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से ए क्यूब इक्वल टू 64 क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब में बाद में लगा दूंगा जो यूनिट इसकी निकालेंगे तब। ए क्यूब इक्वल टू 64 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट है, यहाँ पर मैं 3 लगा देता हूँ। क्यूब रूट ऑफ 64। जब 64 का आप क्यूब निकालेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम लिख देते हैं क्या? 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। क्यूब रूट निकालें तो 3 के पेयर बनने चाहिए, तो हमने यहाँ 3 का पेयर बना लिया। क्या आ गई? इसकी साइड आ गई 4। अब क्योंकि वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में था, तब यहाँ पर साइड हमारी कितनी आ गई? ये 4 हमारा बाहर आ गया और तो कुछ बचा नहीं, तो 4 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गई इसकी साइड। साइड ऑफ क्यूब आ गई हमारी कितनी? 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एक क्यूब तो है नहीं, दो क्यूब है। इन दोनों क्यूब को जोड़कर एक क्यूबॉइड बना गया, क्यूबॉइड बनाया गया। मैं इसका एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। पहले मान लो एक ये क्यूबॉइड था कुछ इस शेप का, चलो ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक ये क्यूब एक ये क्यूब था, इसी के आगे हमने एक क्यूब और बना दिया। मान लो थोड़ा सा फिगर बहुत ही ज़्यादा गंदा बना है, कोई बात नहीं, आप इसको समझना। एक क्यूब ये था, एक क्यूब ये था। पहले इसकी साइड थी सिर्फ ए, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही बराबर होंगे, यहाँ तक भी ए होगा। अब ये जो नई साइड कितनी बन गई? जो लेंथ बन गई, एक तरह से क्यूबॉइड है तो इसकी लेंथ बन गई कितनी? डबल हो गई ना, 2a बन गई। हाइट और ब्रेड्थ तो हमारी सेम रहेगी। मान लो ये मैंने इसकी ब्रेड्थ मानी ए, इसकी हाइट कितनी रहेगी? हाइट तो हमारी ए ही रहेगी, ठीक है। तो अब जो हमारा क्यूबॉइड बन गया, तो हमें उसका क्या करना है? सरफेस एरिया पता करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ यहाँ क्यूबॉइड की हम बात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो हम यहाँ पर वही लिख देते हैं। टीएसए का हमारा जो फॉर्मूला होता है वही लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये टोटल है हमारा दोनों को जोड़कर। तो फॉर्मूला हमारा है 2LB प्लस BH प्लस HL। और ये कैसे आता है मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें समझाया था। चलो यहाँ पर मैं आपको ना यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ। लेंथ कितनी है? लेंथ हमारी इस ए यानी जो साइड के बराबर ही नहीं, लेंथ इसकी देखो हो जाएगी डबल। लेंथ हो जाएगी इसकी 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू ए कितना है? 4। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी इसकी? ब्रेड्थ हमारी ए के बराबर ही रहेगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। और हाइट भी हमारी ए के बराबर ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 2L इंटू बी, एल कितना है? 8। तो 8 इंटू बी कितना है? बी और एच दोनों बराबर है, 4 के बराबर। 8 इंटू 4 प्लस बी इंटू एच, बी कितना है? 4 इंटू 4 प्लस एच हमारा 4 है। और लेंथ हमारी डबल हो गई थी 2a। एक बात और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लेंथ को डबल लिया है, आप इसकी हाइट को भी डबल ले सकते थे। मान लो क्यूबॉइड जो हमारा बना ऐसे, आप इसको सीधे सीधे वर्टिकल भी तो खड़ा कर सकते थे, ठीक है। तो आप कोई भी एक साइड को डबल करेंगे, बाकी की साइड एज इट रहेंगी, ठीक है। तो 4 इंटू लेंथ कितनी थी? 2 इंटू 4 यानी कि 8 थी, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। तो ऐसे लिखा 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे 2। अब देखो 32 और 32 ये होता है 32 प्लस 32 ये होता है 64, और 64 और यहाँ से 16 का 6 ले लेंगे तो 70, यानी 80 आ जाएगा ये, ठीक है।
आप अपने हिसाब से इनको प्लस कर देना। 80 आ गया, 2 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। अब क्योंकि हम सरफेस एरिया पता कर रहे हैं, सब हमारा सेंटीमीटर में था, तो एरिया आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कभी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ओके, थैंक यू।